नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में एक आदिवासी महिला के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक कार्यकर्ता किस तरीके से एक आदिवासी लड़की के मुंह पे पेशाब करने का काम किया है। एक तरफ बीजेपी के नेता जाते हैं और सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं और कहते हैं इस देश में अब जातिवाद कहाँ रही। जो सफाई कर्मी हैं, निम्न वर्ग से आते हैं, उनके भी पैर धोए जा रहे हैं। लेकिन बिहार से एक मामला सामने आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का साहेबगंज थाना, वहाँ के परसौनी रईस गांव है एक, वहाँ पे ठाकुरों के चापाकल पे पानी पी लेने के कारण एक दलित जो कि आम व्यवसायी था, नाम था शिवनाथ राम, उम्र 60 वर्ष, और उसकी गलती ये थी कि वो ठाकुरों के चापाकल पे पानी पी लिया था और जिसके कारण उनका चापाकल अपवित्र हो गया था। आज भी इस देश में जातिवाद कितनी अहमियत रखती है और जाति कितनी अहमियत रखती है आपको खुद पता चल रहा होगा, क्योंकि देश के हर एक हिस्से में आए दिन कोई ना कोई जातिवाद की हिस्से आ ही जाती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं शिवनाथ राम की, जिसकी काम थी कि अपनी छोटी मोटी व्यवसाय करना और दलितों पे हो रहे जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाना, जो ठाकुरों को नागवारा था। और उन लोगों ने इस परसौनी दुबे गांव के वार्ड नंबर 4 में रहने वाले इस शिवनाथ राम की चापाकल पे पानी पी लेने के कारण पीट कर हत्या कर देते हैं। मामला ये नहीं था कि उसने चापाकल से पानी पी लिया, मामला ये है कि वो व्यवसाय करने लगा था, थोड़ा मजबूत हो गया था और वो दलित समाज पे हो रहे जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा था, जो ठाकुरों को कहीं से नहीं पचा और अंततः शिवनाथ राम को अपनी जान गंवानी पड़ी। खास करके जातिवाद का दंश इतना बढ़ गया है कि आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आते रहती है। लेकिन एक तरफ लोग बात कर रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। एक कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा साहब, जहाँ पे एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जाति बताएगा तो कोई नीच। और ये जो धर्म है, आप जानते होंगे कि वर्ण व्यवस्था आज भी कायम है। अगर कायम नहीं है तो सर्वश्रेष्ठ कोई कैसे है? अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो कोई नीचा जरूर है। और इस मामले की पूरी जानकारी लेते हैं। अभी वहाँ भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष दीपक राज खुद पहुँचे हैं और उन्होंने सरकार से कई मांगे रखी है। उन्होंने यहाँ तक मांग किया है कि दलित समाज से आने वाले हर एक व्यक्ति को आर्म्स मुहैया कराई जाए ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग किया है कि पीड़ित परिवार के जो उनकी विधवा है शिवनाथ राम को, उनको ताउम्र पेंशन दिया जाए, परिवार में एक नौकरी दिया जाए और घर बना करके उन्हें दिया जाए। उनकी घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। आगे पूरा वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ कहा है भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष दीपक राज ने। जय भीम साथियों, आज हम शिवनाथ जी के घर पे पहुंचे हैं, जहां पे यह घटना हुई है साहेबगंज। ये आप देख सकते हैं कि उनकी ये घर है और इस घर में शिवनाथ जी 4 भाई हैं, चारों भाई रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं और उनकी बहू बेटी भी यहीं पे रहते हैं। इस अवस्था में यहाँ की दलितों की ये अवस्था है और काफ़ी नाजुक अवस्था है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के साधन भी नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र है वो भी सुचारू रूप से नहीं चलता है और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने के लेकर के काफ़ी उत्सुकता हमको दिखी है, लेकिन आसपास में विद्यालय नहीं दिखा है, जिसके कारण यहाँ पे एजुकेशन की हालत काफ़ी कमज़ोर है। और साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे चरम सीमा पे
मनुवाद और ब्राह्मणवाद है, जिसके कारण इनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या का मेन वजह है कि यह चमार थे और चमार में यहाँ के लोगों को जन समस्याओं का आवाज़ उठाते थे। आवाज़ उठाने के कारण यह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और बहू बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया था वह एक व्यापार के रूप में उन्होंने काम करते थे। कभी लीची बेचते थे, कभी आम बेचते थे, कभी कटहल बेचते थे। यानी कि ये उनका पेशा था बेचने का और वहाँ पे एक बगीचा खरीदने का, जिसके आसपास में भूमिहार लोग हैं और भूमिहार लोग को यह बात देखा नहीं गया, रहा नहीं गया कि एक चमार करके यह व्यापार करता है और पूरे चमार का आवाज़ उठाता है, जिसके एवज में उसको मौत की सामना करना पड़ा। और मौत के सामना इसलिए करना पड़ा कि उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो भूमिहार भाई के चापाकल पे जा कर के पानी पी लेते हैं। पानी पीने के वजह में उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि ये उनके भाई है, ये उनके लड़के और ये उनके समाज के लोग हैं। तो हमारा समाज, दलित समाज आखिर किस तरह इस भारत देश में रहेगा? एक तरफ नरेंद्र मोदी आवाज़ उठाते हैं, आरएसएस आवाज़ उठाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का। क्या यह कभी संभव है? अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो मुस्लिमों को, सिख को, ईसाई को और दलितों को, यह मनुवाद लोग, यह ब्राह्मणवाद लोग, यह आरएसएस के लोग कहीं के नहीं छोड़ेगा, सबको कुचल डालेगा। इसलिए हम विशेष करके बिहार सरकार से मांग करते हैं कि दलित, जितने भी दलित है बिहार में, उस सबको आप अपने उनके आत्मरक्षा के लेकर के आप उसको आर्म्स मुहैया कराइए और लाइसेंसी गन देने का काम कीजिए, लाइसेंसी हथियार देने का काम कीजिए, ताकि हमारी बहू बेटी उस गन के लेकर के अपनी स्वाभिमान की रक्षा कर सके, अपना रक्षा कर सके, अपने बहू बेटी की रक्षा कर सके। विशेष आग्रह करते हैं और केंद्र सरकार से भी हम मांग करते हैं कि खास करके जो दलित समुदाय के लोग पे है, बिहार ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, यूपी ही नहीं, बल्कि यह पूरे देश में घटना घट रही है, जिसके स्वाभिमान और रक्षा के लिए आप केंद्र सरकार से भी हमारी मांग करते हैं कि आप सभी को लाइसेंसी गन देने का काम कीजिए। ये उनके लड़का है, आप इस लड़के को दर्द को भी आप समझ सकते हैं। और ये काफ़ी विचलित है, इनका जो रोजी रोजगार था सिर्फ वही व्यापार से चलता था। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इनके घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाए और ताउम्र भर इनकी माँ को पेंशन दिया जाए और घर बना करके इसको घर सौंपा जाए। घर 4 बेड का हो, 4 रूम का घर हो, जिसमें लैट्रिन बाथरूम अटैच हो